अगर आप दोनों बगल में बैठे हैं तो अपने पैरों को धीरे धीरे उसके पैरों को छूने दें। यह सटल संकेत है कि आप उसके करीब आना चाहते हैं। और अगर आप कुछ ज्यादा बोल्ड महसूस कर रहे हैं तो अपने हाथ को उसके घुटने के नीचे हल्के से फिराएं। ये न केवल रोमांटिक है बल्कि यह आपके इरादों को भी साफ करता है। अब अगर आप और भी गहराई में जाना चाहते हैं तो उसकी कंधों के पास अपनी बाहें रखकर धीरे धीरे उसके बालों से खेलें। बालों के स्पर्श में एक खास जादू होता है। जब आप उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हैं तो यह उसके दिमाग को आराम और एक सुखद एहसास देता है। अगर उसने कोई खूबसूरत हार पहना है तो उसकी तारीफ करें। हल्के से उस हार को छूकर कहें, तुम पर यह गहना इतना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान के आगे यह कुछ भी नहीं। यह न सिर्फ उसे अच्छा महसूस कराएगा बल्कि वह आपके स्पर्श को और भी गहराई से महसूस करेगी। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन में लिखा है, हर सही स्पर्श और सही शब्द आपके पार्टनर को यह एहसास दिलाते हैं कि वह आपके लिए कितनी खास है। और यह बात आप उसकी पीठ, कंधों या गर्दन पर एक कोमल मसाज के दौरान और भी अच्छे से साबित कर सकते हैं। मसाज का जादू हर किसी को पसंद आता है। अगर आप चाहते हैं कि वह आपके स्पर्श को याद रखे तो अपनी उंगलियों को उसके कंधों पर हल्के हल्के फिराते हुए मसाज शुरू करें। धीरे धीरे निचले हिस्से की ओर जाए और उसकी पीठ को इस तरह छुए जैसे आप उसे अपने एहसासों में डुबो देना चाहते हो। अगर आप उसकी गर्दन या सिर के पीछे मसाज करें तो यह पल और भी खास हो जाएगा। डार्क साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्पर्श का सही इस्तेमाल रिश्तों को और गहरा बना सकता है। द बॉडी कीप्स द स्कोर के लेखक बेसल वॉन डेर कोल्क ने भी कहा है कि स्पर्श एक ऐसा माध्यम है जो बिना शब्दों के भी गहरी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। आप इस पल को और भी प्लेफुल बना सकते हैं, जैसे उसकी गर्दन पर हल्के से फुसफुसाते हुए कहें, तुम्हारी नजाकत मुझे पागल कर रही है, और फिर उसके कान के पास अपनी सांसों को महसूस कराए। यह वह पल होगा जहाँ से करीबी पलों की गहराई शुरू होगी। आप जानते हैं, कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते। ये वो जगह है जहाँ 120 से भी ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब आप धीमी आवाज में उसके कान के करीब जाकर कुछ रोमांटिक या प्लेफुल कहते हैं तो यह उसके शरीर को एक अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। अब सोचिए, जब आप उसके कान के पास धीरे से कहते हैं, तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर देती है, तो वह खुद को कैसे रोक पाएगी। रिसर्च बताती है कि कान के करीब नरम आवाज में बोली गई बातें दिमाग को उत्तेजना के ऐसे स्तर पर ले जाती हैं जहां वह खुद को रोक नहीं पाता। डॉक्टर टेरी फिशर, जो रिलेशनशिप और रोमांस पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने कहा है, कानों के पास बोली गई बातें इंसान की कल्पना को सीधे जागृत करती है। यह रोमांटिक पलों को यादगार बनाने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। जब आप अपने होठों से उसके कान के पास हल्के से सांस छोड़ते हैं तो यह उसके शरीर में एक सिहरन पैदा कर सकता है। और अगर आप प्लेफुल तरीके से कान को हल्के से छूते या चूमते हैं तो वह पल और भी खास हो जाता है। फिर आते हैं गर्दन की ओर। गर्दन इंसान के शरीर का वो हिस्सा है जहां स्पर्श का असर सबसे ज्यादा महसूस होता है। धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को छूते हुए उसे यह एहसास दिलाए कि वह आपके लिए कितनी खास है। अगर आप उसकी गर्दन के पास हल्के से चूमते हैं तो वह खुद को आपकी ओर और ज्यादा खींचता हुआ पाएगी। अब बात करते हैं कल्पना की। उसके दिमाग में वो तस्वीर बनाइए जहां वह खुद को आपके साथ उन खूबसूरत पलों में महसूस करे। जैसे, तुम्हारे बालों की महक मुझे उस जादुई शाम की याद दिलाती है जहां हम दोनों बस एक दूसरे में खो गए थे। रिसर्च कहती है कि कल्पनाओं के जरिए इंसान के मन को जोड़ा जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ह्यूमन कनेक्शन में यह बताया गया है कि जब आप किसी की कल्पनाओं को छूते हैं तो वह खुद को रोक नहीं पाता। जब आप उसके पास जाएं तो अपनी आवाज में वो नरमी और गहराई लाएं जो उसे सीधे उसके दिल में महसूस हो। उसकी आंखों में झांक कर धीमे से उसे कहें, तुम्हारी मुस्कान ने आज मेरा दिन बना दिया। ये छोटा सा वाक्य उसका दिल जीतने के लिए काफी हो सकता है। फिर धीरे धीरे उसकी सोच को अपने जादू में कैद करें। उसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दें जो वह खुद पर विश्वास भी न कर सके, जैसे, तुम्हारे बालों की खुशबू मेरे दिन को महका देती है, या तुम्हारी आवाज तो दिल के तार छू जाती है। अगर आप उसे थोड़ा और गहराई में ले जाना चाहते हैं तो उसकी सोच में वो तस्वीर बनाएं जो उसे रोमांचित कर दे। उसे सुनाएं कि कैसे उसकी मौजूदगी आपको बेबस बना देती है।
रिसर्च से भी यह साबित हुआ है कि जब आप किसी की सोच में गहरी बातें करते हैं तो वह खुद को रोक नहीं पाता। डॉक्टर हेलन फिशर, जो एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है, इंसान का दिमाग सबसे बड़ा प्रेम का स्रोत है। जब आप किसी को कल्पना के जरिए रोमांचित करते हैं तो यह उनके दिल तक पहुंचने का सबसे कारगर तरीका है। ऐसा करते हुए अपनी आवाज को न ज्यादा तेज करें और न ही ज्यादा धीमा। वो बैलेंस रखें जो उसे यह महसूस कराए कि आप उसकी हर बात को समझते हैं। रिसर्च से यह भी पता चला है कि धीमी और गहरी आवाज सुनने वाले को ज्यादा आकर्षित करती है। महिलाओं के शरीर में पीठ का निचला हिस्सा एक ऐसा सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, यह एक दरवाजा है जो उनके दिल और दिमाग तक पहुंचने का रास्ता खोल सकता है। जब आप धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उनकी पीठ के निचले हिस्से को छूते हैं तो यह सिर्फ एक स्पर्श नहीं होता, यह एक एहसास होता है जो उनकी सारी थकान को मिटा देता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने पार्टनर के करीब जाते हैं, उसकी पीठ पर हल्के से अपनी उंगलियों को घुमाते हुए कहते हैं, तुम्हारा ये नाजुक स्पर्श मुझे खुद से दूर नहीं होने देता। क्या वह खुद को आपकी ओर और खींचता हुआ महसूस नहीं करेगी? रिसर्च बताती है कि पीठ के निचले हिस्से पर मालिश करने से श्रोण की मांसपेशियों में आराम आता है, जो करीबी पलों को न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि और भी ज्यादा खास बना देता है। द साइंस ऑफ लव नाम की किताब में यह बताया गया है कि स्पर्श से जुड़ी संवेदनाएं दिमाग में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ा देती है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। और यह सिर्फ एक साइंस की बात नहीं है, यह एक ऐसा पल है जहां दो आत्माएं जुड़ती हैं। आप उसकी पीठ को मालिश करते हुए उसे यह एहसास दिलाए कि वह आपके लिए कितनी खास है। धीमे से उसकी त्वचा पर अपने होठों को छूते हुए आप उसे यह कह सकते हैं, तुम्हारी हर चीज में एक जादू है और मैं हर दिन इसे महसूस करना चाहता हूँ। डॉक्टर हेलन फिशर, जो रिलेशनशिप और बायोलॉजी पर रिसर्च करती हैं, उन्होंने कहा है, इंसानी स्पर्श का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता, यह दिल और दिमाग दोनों को बदल सकता है। लेकिन बात सिर्फ स्पर्श तक सीमित नहीं है, यह उस कनेक्शन को महसूस करने की बात है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच बनती है। जब आप उसकी पीठ के निचले हिस्से को छूते हैं तो यह न सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन होता है बल्कि यह एक मेंटल और इमोशनल बॉन्ड को भी गहराई देता है। जब आप आंतरिक जांघों को छूते हैं तो यह केवल एक स्पर्श नहीं होता, यह एक संकेत होता है, एक न्योता जो आपके पार्टनर को यह एहसास दिलाता है कि वह आपके लिए कितनी खास है। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को उस नाजुक त्वचा पर घुमाते हुए आप उसे अपनी ओर खींचने की शक्ति महसूस करेंगे। आंतरिक जांघों की संवेदनशीलता कोई सामान्य बात नहीं है, यह वह क्षेत्र है जहां हल्की सी सरसराहट भी दिमाग में वह तरंगे पैदा कर सकती है जो किसी को पूरी तरह से खो जाने पर मजबूर कर दे। मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन ने अपनी किताब द रिलेशनशिप क्योर में लिखा है, डॉक्टर, गहरे संबंध का पहला कदम है सही इशारों से सही जगह को छूना। डॉक्टर, अब जरा इस पल की कल्पना कीजिए, आप अपने पार्टनर के करीब जाते हैं, हल्के से उसकी जांघ पर अपने होंठ रखते हैं, धीरे धीरे अपने स्पर्श को बढ़ाते हुए आप उसकी आंखों में देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी ये नाजुक त्वचा मेरे लिए सबसे खूबसूरत एहसास है। बस इतना कहने भर से वह खुद को आपके करीब महसूस करने लगती है। एक रिसर्च जिसे 2021 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था, यह साबित करती है कि आंतरिक जांघों पर हल्का स्पर्श रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और शरीर में एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाता है। एंडोर्फिन वह केमिकल है जो खुशी और उत्तेजना को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन यह सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह एक मानसिक खेल भी है। जब आप अपने पार्टनर को छूते हैं तो उसकी जांघों पर हल्के से अपनी उंगलियों से सर्कल्स बनाते हैं, तो यह न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके दिमाग को भी उत्तेजित करता है। और यही वह पल है जहां से जादू शुरू होता है। अगर आप इस पल को और खास बनाना चाहते हैं तो थोड़ा प्लेफुल हो जाए, उसे टीजिंग अंदाज में कहें, तुम्हारी ये जांघें जैसे किसी कविता की पंक्ति हो, नर्म, खूबसूरत और जादुई। ये न सिर्फ उसे हंसाएगा बल्कि वह और भी ज्यादा रिलैक्स्ड और कनेक्टेड महसूस करेगी। डार्क साइकोलॉजी की बात करें तो द आर्ट ऑफ सेडक्शन के लेखक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डॉक्टर, जो लोग अपने पार्टनर के सबसे छिपे हुए पहलुओं को समझते हैं वे कभी असफल नहीं होते। डॉक्टर, आंतरिक जांघें केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, यह आपके पार्टनर की आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है।
नील स्ट्रॉस ने अपनी किताब द गेम में बताया है कि किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है DHV, यानी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हायर वैल्यू। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रेजेंस और अपने एक्शन से यह साबित करें कि आप यूनिक, कॉन्फिडेंट और इमोशनली सिक्योर हैं। जब बात किसी महिला को छूने, उसके करीब आने और करीबी पल शेयर करने की हो, तो नील स्ट्रॉस की फिलॉसफी यह कहती है कि शुरुआत में सटल सिग्नल्स और प्लेफुल टीजिंग का उपयोग करें। किताब के अनुसार स्पर्श कभी भी जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, यह आमंत्रित और सुसंगत होना चाहिए। जब आप उसके आंतरिक जांघों को छूने की बात करते हैं, तो याद रखें कि यह तभी होना चाहिए जब वह पूरी तरह कंफर्टेबल हो। नील इस बात पर जोर देते हैं कि आपको महिला के भावों और जेस्चर्स को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ह्यूमर इज एन एफ्रोडिजियक। नील का मानना है कि हल्का टीजिंग और प्लेफुल टीजिंग एक महिला को रिलैक्स और एंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप उसके हार या इयररिंग्स की तारीफ कर रहे हैं, तो इसे प्लेफुल बनाइए, जैसे ये हार तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन शायद ये तुम्हारे चेहरे की चमक के साथ कम्पीट नहीं कर सकता।